मोहिनी मीणा हमारे डंडा आमेर ब्लॉक से एक्सपायर हो चुकी है सुबह। मुझे ये जानकारी नहीं है, ऑफिशियली मुझे जानकारी नहीं है। मेरी निजी जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इस विभाग को देख नहीं रहा। आज की बहस के बाद सवाल उठा कि क्या आशा सहयोगिनियों के मामले पर सरकार संवेदनहीन है। जवाब के मुताबिक 55% लोगों ने सरकार को संवेदनहीन माना है। ऐसे हालात में फिर क्या सुधार का रुख हो सकता है और क्या उम्मीद की जानी चाहिए? कमल टांक साहब, फिलहाल ऐसे में सरकार को लोग मान रहे हैं कि संवेदनहीन है। सरकार के लिए पहली उम्मीद की किरण क्या होनी चाहिए आशा सहयोगिनियों के लिहाज से? सरकार के लिए या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से आशा सहयोगिनियों के लिए। हाँ, अब सरकार की तरफ से तो यही हो सकती है कि मंत्री महोदया और इवन जब ये 2 डिपार्टमेंट की हैं तो दोनों मंत्री बैठें और इनको भी बिठाएं साथ में कि चलो हम बैठ के बात करें, इसका कोई रास्ता निकालें। आपकी कमेटी के लिए रिकमेंडेशन हम ही बना के भेजें और उसकी एक कॉपी आपको देते हैं। तो लगता है कि हाँ, बात आगे बढ़ रही है और जो आपका वादा भी है। और ये बात सही है कि आप चुनावी वादे तो सिर्फ आप ये नाम के लिए रखते हैं। चुनाव के वक्त आप जब चलते हैं तो आप कहेंगे हम इसको परमानेंट कर देंगे, उसको परमानेंट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। या आने के बाद कहते हो पैसा नहीं है, पिछली सरकार नहीं दे के गई, आगे की सरकार कैसे बनाए। तो तमाम तरह के बहाने आपके पास होते हैं। तो फिर पहले आप ऐसे झूठे वादे क्यों करते हो? ये बड़ा प्रश्न है। इसलिए कई बार क्या इस कमिटमेंट को आप इस धरने प्रदर्शन को जारी रखते हुए चाहते हैं कि आपको नियमितीकरण को लेकर जो कमेटी है उसका गठन कर दिया जाए? हाँ बिल्कुल, हमारी सभी की यही मांग है कि कमेटी का गठन हो और जल्दी से जल्दी हमको नियमितीकरण किया जाए। सभी आशाओं की मांग है। मधु शर्मा जी, स्वराज संकल्प पत्र का ये वादा क्या अगले 2.5 बरस में बीतने से पहले पूरा हो जाएगा? देखिए, आशा सहयोगिनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और स्वास्थ्य संवर्धन में अच्छा काम वो करती हैं। जाकर के सबकी सहायता करना मैं मानती हूँ और मैं भी इसके लिए बहुत ज़्यादा संवेदक हूँ। और कमेटी जैसा कि सरकार ने वादा किया है वो कमेटी बना करके और जो भी नियम में आएगा उसी के अनुसार इनका नियमितकरण होगा। क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इन्होंने आमंत्रित किया था आने के लिए, किंतु वो नहीं आई। अब वो सब समझते हैं कि किस तरीके से ये प्रक्रिया होगी और उसके माध्यम से इनका नियमन होगा। तो इन सब को सोचते हुए और बाकी इनकी मांग जिनाइन है और मैं भी मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करूंगी। माननीय हमारी जो महिला बाल विकास की मंत्री हैं अनीता जी से भी बात करूंगी और किसी ना किसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई इनका हो परमानेंट, परंतु जो नियम के अनुसार होगा। केंद्र सरकार ने जो इनकी पॉलिसी बनाई हुई है उसके माध्यम से जो राज्य सरकार करेगी उसके सभी के तहत हम लोग करेंगे, इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे। ज्योति खंडेलवाल जी, सरकार से फिलहाल कांग्रेस की क्या उम्मीद है? क्या किस मांग पर पहले गौर कर लिया जाए? हम तो ये चाहते हैं, सबसे पहली बात तो जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अनशन के दौरान मौत हुई है, सबसे पहले सरकार उसके प्रति संवेदनशील पड़े, वहाँ मुआवजे की बात करे। दूसरी बात, सरकार कम से कम आंदोलनकारियों पर जो लाठीचार्ज हर आंदोलनकारी पर, चाहे वो कोई भी हो, दिव्यांग हो, पैरा टीचर्स हो, नर्सिंग कर्मी हो, आप देखिए कोई भी प्रदर्शन बिना लाठीचार्ज के हुआ ही नहीं है। तो अगर कोई लोग अब प्रदर्शन करें तो कम से कम ये लाठीचार्ज की जो प्रवृत्ति है उसको तो छोड़ें और प्रदर्शनकारियों से बातचीत का एक सिलसिला शुरू करें। अभी मधु जी ने बहुत बढ़िया बात की कि जो होगा नियमितीकरण होगा। अरे आप एक बार इनके साथ भी बैठिए ना, यही बात इनको भी कहिए कि भाई आप अगर कोई ये बड़ा आरोप लगा रहे आंदोलनकारियों ने इनको बरगला दिया तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको सही चीज है वो बता दे, जो फैक्ट्स है वो बता दे। तीसरी बात, जो मनीष जी जो बार बार कह रहे हैं 2.5 साल हमने कमेटी बनाने का, एक उच्च अधिकार कमेटी बनाने की वादा किया था, वो कमेटी हम बना देंगे। जल्दी क्या है? 2.5 साल में क्यों? मतलब हमारे पास और 2.5 साल है। अरे भाई, कमेटी बनाने का मतलब क्या होता है? कमेटी, अगर आपने वादा किया है कि कमेटी बनाएंगे तो कमेटी बना करके वो आगे का कोई प्रोग्राम चॉकआउट करेगी, कोई रिजल्ट तक पहुंचेगी वो कमेटी और उसके अनुसार सरकार उस पर एक्शन लेगी। यही तो कमेटी का काम है। आप कमेटी 5वें साल में जाके बनाएंगे तो वो क्या तो आपको रिपोर्ट करेगी, क्या आपको मनीष पारिक साहब, ये मुद्दा सिर्फ राजनीति में उलझ कर रह जाएगा या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, साथिन और आशा सहयोगिनी सबको इंसाफ मिल पाएगा? नहीं, बिल्कुल आशा सहयोगिनियों को आशा रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत में सर्वाधिक मानदेय जिनका किया है, सर्वाधिक इंसेंटिव जोड़ के अगर देखें आप तो सबसे अच्छी पोजीशन है पंजाब, हरियाणा। आप बार-बार 250 रुपए बोल रहे हो, दर्शक भी कह रहे हैं, इसीलिए आप ये सोच रहे हो 500 से 1600 कांग्रेस गवर्नमेंट में हो चुका है। 250 रुपए
दोबारा भाई, अब फिर चुप कहेंगे बैठ जाओ। आप ये बताओ ना तथ्य 250 रुपए मिल गए, पंजाब ज्यादा मत नहीं, बोलो। ये नहीं कह हो गया रहा, सर। 1850 तो 1600 सर्वाधिक ज्यादा मानदेय था। है। पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट में 1600 था। जी, ये सबसे ज्यादा और था। 2008 में किया था 1500 रुपए, 1500 रुपए वसुंधरा जी ने किया था, पहले तो 1000 था ना, 500 रुपए बढ़ाए थे ना। इनके लेकिन लिए यही तो कह रहा हूँ, सोशल क्रेडिट वेलफेयर- गेम मत करो इसको आप। इनके लिए सोशल वेलफेयर के लिए एक फंड दिया जिसमें इनको सामाजिक सहायता मिल सकती थी इनको। आपने वो बस ठंडे वस्त्र डाल दिया। अरे क्या पैसे का ही रोना रोते रहोगे क्या? दूसरी और बात, कब तक रोते उत्तर रहोगे? पश्चिम कम भारत से में कम सर्वाधिक जो- मानदेय जो प्राप्त जनता करने के वाली नेता आशा होते हैं, सहयोगिनियों को जिनका- राजस्थान सरकार पर माननीय वसुंधरा जी पर भरोसा रखना चाहिए और ये और निश्चित कोई तौर पर प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और इनको प्रदर्शन के लिए नियमित तो कोई लाठियां करेगा खाने के लिए तैयार तो रहना इनको कोई चाहिए। नियमित करेगा तो भारतीय पूरी जनता बात पार्टी की अच्छे से सरकार ही बोलो। करेगी। चलिए हम देख लेंगे लाठियां वक्त खाने के के साथ लिए तस्वीर का तैयार क्या है। रुख होता है। फिलहाल के लिए इस लाठियां डिबेट में खाने के लिए इतना ही। तैयार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यही उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिन सबके लिए आज से बेहतर साबित होगा। चलते हैं।